नमस्कार। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। अभी ये सरकारी नौकरी में है, आगे आधिकारिक सुख हेतु जानना चाहते हैं, जीवन पर तरक्की हेतु जानना चाहते हैं, प्रगति हेतु जानना चाहते हैं, कुंडली में क्या कुछ योग दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी कुंडली में पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करके बताएंगे। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है, तो लगन को समझ लेना और जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7। अब 7 क्या राशि रिप्रेजेंट करता है? तुला राशि। तो ये तुला लगन की कुंडली है। अब कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक अस्त के होते हैं, एक वक्री होते हैं। अस्त का अर्थ हुआ कि वो ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें बल, थोड़ा बल, तो बल से विशेष मतलब नहीं है। मतलब उसमें क्या होता है ना कि कोई अस्त का हो गया, मतलब उतना ब्लॉक हो गया उसका फल, उतना अच्छा फल वो नहीं दे पाता। तो इसको अगर योग कारक रहा तो उपाय करेंगे, मारक रहा तो नहीं करेंगे। अब योग कारक और मारक क्या है? कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक दोस्त ग्रह जिसको हम योग कारक कहते हैं, एक दुश्मन ग्रह जिसको हम मारक कहते हैं। तो मारक ग्रह के लिए कभी हम उपाय नहीं करते हैं, योग कारक जो आपका दोस्त ग्रह होता है उसके लिए रेमेडी किया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे वक्री के बारे में। वक्री ग्रह होता है वैसा जो 3 गुना फल को बढ़ा देता है। अगर दोस्त ग्रह वक्री हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा, अगर दुश्मन ग्रह वक्री हुआ तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। ये कंसेप्ट बेसिकली चलता है। तो अभी हम आगे विचार करते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसे बैठा है। सूर्य 6 डिग्री पर है, तो ये लगभग बाल्यावस्था के आसपास है, तो 50 से 60% फल देगा। चंद्रमा 60 डिग्री पर है, 40% देगा। मंगल 26 डिग्री पर है, ये वृद्धावस्था के आसपास है, ये भी 40% देगा। बुध 29 डिग्री पर है, ये भी 30-32% देगा। गुरु 1 डिग्री पर है, ये लगभग वही 10-12% फल देगा, ज़्यादा नहीं दे पाएगा। शुक्र 20 डिग्री पर है, 100% फल देगा। शनि 13 डिग्री पर है, 100% देगा। राहु और केतु 12 डिग्री पर है, 100% देगा। मतलब 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह 100% फल दे पाता है। इसके उपरांत 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह 30% देता है, 40% देता है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसके फल बढ़ते रहते हैं। 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह फिर वही 30% से लेकर 80% के बीच में फल देता है। ये चूंकि आपके काम का चीज नहीं है, लेकिन जब मैं बेस की बात करता हूं तो इस बारे में भी बहुत गहराई पूर्वक बात करता हूं। अब हम आपके काम की बात करेंगे। वैसे जनरली तुला लगन के व्यक्ति को हल्की फुल्की त्वचा त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, इरिटेशंस, मूड स्विंग, ये सब सामान्य प्रॉब्लम्स होती है तुला लगन के व्यक्ति को। हालांकि इसको लेकर इतना चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि ये सामान्य प्रॉब्लम में ही काउंट किया जाता है। अब जो मेजर डिस्कशन होगा वो आपके कुंडली पर होगा। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य आपका बैठा 90 हाउस में है। सूर्य मिथुन राशि में 11वें घर का स्वामी होके 90 घर में, मतलब सोर्स ऑफ इनकम के हाउस का मालिक होके 9th हाउस में बैठा है। डिग्री वाइज भी स्ट्रांग है, मतलब जातक को बड़ा पद तो मिलना ही है, जातक को बड़ा पद मिलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% संदेह नहीं है। तो आपको बड़े पद की प्राप्ति बहुत जल्दी होनी है, ये आपकी कुंडली बता रही है। सूर्य बहुत ताकतवर स्थिति में, बहुत ताकतवर। तो यहाँ पर आधिकारिक सुख तो आपको प्राप्त होना ही होना है, नो डाउट। ये तो हो गई पहली बात। अब अगर हम आगे विचार कर ले और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ ले और क्या क्या चीज़ें आपकी कुंडली में है, तो हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका? चंद्रमा मिथुन राशि में है। चंद्रमा भी बैठा यहाँ अस्त का हो गया। चंद्रमा 10th भाव का स्वामी 90 घर में अस्त का हो गया। इसको एक्टिवेशन करने के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। एक मोती रत्न आप पहन लो, चूंकि चंद्रमा को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। हालांकि मोती लेस कंपलसरी है। कहाँ एक वियर कर सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं आता, बहुत आराम से पहन सकते, एक्टिवेशन आ जाएगा, जिससे चंद्रमा का आपको विशेष रूप से बेनिफिट मिलने लगेगा। अब आगे विचार करेंगे मंगल पर। तो मंगल कहाँ बैठा? मंगल बैठा दूसरे घर में वक्री होकर, साथ में दूसरे घर स्वराशि का है, बहुत ताकतवर स्थिति में वक्री हो गया। धन भाव का स्वामी होके, पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर दूसरे घर में बैठ गया। मतलब जातक को धन आता है, बहुत अधिक धन आता है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती, खूब धन कमाते हैं। जीवन पर धन कमाने के लिए ही ऐसे व्यक्ति जाने जाते हैं, क्या बात है। तो मंगल भी अच्छी स्थिति में है। अब बुध पर विचार करेंगे।
बुध कहाँ बैठा? बुध बैठा यहाँ अष्टम भाव में। 90 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राज्यों कारक स्थिति में है। अगर छठे 8वें और 12वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए तो विपरीत राज्यों कंडीशन में, तो आपके भाग्य को थोड़ा कमजोर कर रहा है, लेकिन विपरीत राज्यों के कंडीशन में वक्रियस्त का हो गया, तो यहाँ पर ये ताकतवर स्थिति में ही माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बुध बहुत ताकतवर स्थिति में है। बृहस्पति पर अगर हम विचार कर ले, बृहस्पति अस्त का है, तीसरे घर और छठे घर का स्वामी होके 90 में बैठा है। इसके लिए उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, चूंकि बृहस्पति थोड़ा मार्केश हो गया है, तो इसके लिए उपाय करेंगे तो तकलीफ ही रहेगा। तो बृहस्पति आपका मिथुन राशि में, तो कोई खास आवश्यकता भी नहीं है कि आप इसका रेमेडी करो। अब बात करेंगे शुक्र पर। शुक्र कहाँ बैठ गया? शुक्र आप देख लो, यहाँ बैठा है, यहाँ सप्तम भाव में। शुक्र बहुत जबरदस्त है, लग्नेश है और अष्टमेश के साथ में घर में बैठा हो, ओपेल पहन लीजिए, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। शुक्र वैसे आपका बहुत पावरफुल स्थिति में, बहुत पावरफुल स्थिति में। शुक्र को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं है, शुक्र को लेकर तो कोई समस्या ही नहीं है, गजब। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि बैठ गया आपका अष्टम भाव में, चौथे 5वें घर का स्वामी 8वें में। थोड़ा सा तकलीफ देगा शुरुआती दौर में, लेकिन चूंकि शनि थोड़ा गड़बड़ स्थिति में है, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन इश्यूज बना के रखेगा। लेकिन शनि ऐसे लॉजिकल गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन बैठा जहां पर है ना, यहाँ पर शनि के बड़े अच्छे परिणाम आते हैं, बड़े शानदार परिणाम आते हैं। तो परिणाम को लेकर शनि गड़बड़ स्थिति में नहीं है, इसके अच्छे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मेन राहु और चंद्रमा के द्वारा ग्रहण दोष जो बनता है वह आपके कुंडली में एप्लीकेबल इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा आपका अस्त का है। अगर इसको आप बल देंगे तो ये ग्रहण दोष एप्लीकेबल हो जाएगा, तो चंद्रमा के लिए अब उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो ताकतवर दोष ज्यादा आपको दुष्परिणाम दे देगा जीवन पर। तो चंद्रमा के लिए, राहु के लिए कोई उपाय नहीं करना है। चंद्रमा के लिए खास करके केतु मेहनत वाला ग्रह है और मेहनत वाले स्थान में बैठा है, तो जातक को मेहनत कराता है और मेहनत करके ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम आगे विचार करेंगे और चीज़ों पर, मेन समय का डिस्कशन होता है। तो आपका 2020 के बाद बृहस्पति आया है, तो बढ़िया समय आ गया। 2020 से ही लाइफ में परिवर्तन आ गया, 20 के बाद 2036 तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका समय चल रहा है शनि का 2022 से 25, अगर 2022 ये 7वें महीने के बाद आ रहा है, 2022 के आ चुका है, क्योंकि शनि आपका बैठ गया अष्टम भाव में, थोड़ा सा विलंब कराएगा लेकिन सफलता प्रदान कर देगा। इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज लगभग 10 महीना शनि का जो आपका चलेगा 2023 के लगभग मई जून तक, उस समय तो नहीं मिलेगी सफलता, उसके बाद मिल सकती है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा उसके बाद बेहतर आ जाएगी। तो 2024 से आपका भाग्योदय आप मान के चल लीजिए। फिर 27 बढ़िया है, फिर केतु भी बढ़िया है, शुक्र भी अच्छा है, सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, चूंकि महादशा का इंपैक्ट मिल रहा है, मंगल भी आपका ठीक रहेगा, राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है सामान्य रूप से, लेकिन आपका 2034 तक फिर बढ़िया है। बाकी इसको सफलता मिल जाए, जीवन ठीक रहे, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। धन्यवाद।